एक बार सभी का विधि कोचिंग सेंटर में अपने स्वागत है। और आज इस क्लास में आपका जो चैप्टर 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट है। आज इस लेक्चर में आप इसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो ये भौतिक गुण लिखे हुए हैं, जरा सभी ने देखें। भौतिक गुण क्या है इसके, यानी कि इनकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी है, वो आपको यहां पर 4 भौतिक गुण लिखे हुए हैं, इन्हें देखना है। जो निम्न एल्कोहल, नंबर 1, निम्न एल्कोहल कौन सी है? जिनमें कार्बन की संख्या 111 तक होती है। कितनी? 1 से 11 तक एल्कोहल होते हैं इसमें, जैसे कि CH3, C2H5, OH, इनकी मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, जिसमें कार्बन 11 तक है, वो सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? वो द्रव। इसके आगे के आपके वो सदस्य, उच्च सदस्य ठोस होते हैं। तो इनके जो उच्च सदस्य ठोस होते हैं कि जैसे जैसे इनका अनुभार बढ़ता है, यानी कि कार्बन की संख्या बढ़ती है, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उच्च सदस्य कैसे होते हैं इनके? ठोस। जो 11 तक होंगे वो द्रव होंगे, और 11 से ऊपर जो होंगे, कार्बन की संख्या जिनमें 4 से ऊपर होगी, अनुभार बढ़ने के साथ साथ ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनके उच्च सदस्य कैसे होते हैं? ठोस। नंबर 2, एल्कोहल जो होती है, द्रव एल्कोहल, इनका विशिष्ट गंध होती है, तीखा स्वाद होता है। दारू पिए, दारू देखिए थे ना, दारू देखिए, उसका स्वाद कैसे होता है? तीखा। ठीक है, वो तीखा स्वाद होता है उसका। तो ये क्या है, जो द्रव एल्कोहल है उनकी विशिष्ट गंध होती है, स्मेल आती है उनमें, और उनका स्वाद भी तीखा होता है। जबकि ठोस सदस्य, ना तो उनमें कोई गंध होती है और ना ही उनका कोई स्वाद होता है, वो स्वादहीन होते हैं जो ठोस होते हैं। केवल द्रव का ही विशिष्ट गंध होती है और तीखा स्वाद होता है। नंबर 3, एल्कोहलों के निम्न समजात, जो एल्कोहल के निम्न समजात होते हैं वो जल में विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। तुम देखा, एल्कोहल है, दारू है, अगर उसमें जल डालोगे तो घुल जाएगी उसमें तुरंत ही। ऐसा क्यों होता है? कोई पूछता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक द्रव में जल में विलय क्यों होता है? उसका एक ही कारण है, अगर वो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में हाइड्रोजन बंध तो वही जल में विलय होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। सभी निम्न एल्कोहल जो होती हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, इसलिए वो जल में क्या होती है? विलयित होती हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि एल्कोहल जल में विलय क्यों होती है, तो सभी का एक ही कारण होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जल में विलय तभी होगा जब वो जल के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसलिए जल में क्या होती है? विलय होती है। नंबर 4, संगत एल्केनो वे उनके संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जो एल्केन है, आपने पढ़ा है एल्केन क्या होती है? CnH2n+2, और उनके संगत जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, उनकी तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। यानी कि इनको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक, एल्केन उनके संगत जो हाइड्रोकार्बन है उनकी तुलना में इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। और सबसे ज्यादा होता है प्राथमिक एल्कोहल का गलनांक। यानी कि अगर आपको उबालना है तो प्राथमिक एल्कोहल को ज्यादा टेम्परेचर पे आपको हीट करना होगा। उससे कम होता है द्वितीयक एल्कोहल, सबसे कम होता है तृतीयक एल्कोहल का। तो सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक कौन सी एल्कोहल को होता है? प्राथमिक एल्कोहल का। इसके भौतिक गुण है, नोट्स कीजिए इन्हें। एक गुण और है इसका कि जो आपके एल्कोहल होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का अर्थ क्या होता है? कि इनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कोई इफेक्ट इनका लिटमस पेपर पर नहीं पड़ता है। आप जानते हो अम्ल लिटमस पेपर को, नील लिटमस को लाल करते हैं, और आपके जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, परंतु ये उभयधर्मी होते हैं, इनका लिटमस पेपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इसका एक पॉइंट नंबर 5, इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जब आप इसके करोगे तो ये 3 प्रकार से अभिक्रिया देते हैं, 3 प्रकार से इनके बंध टूटते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इसके रासायनिक गुण में ये 3 प्रकार से अभिक्रिया देता है। नंबर 1, जो आपने देखा है ये आपकी एल्कोहल है, ROH, ROH। तो नंबर 1 पे तो जो ये OH बंध है, इस OH बंध का टूटना, बंध की अभिक्रिया, एक तो ये है, यानी कि इसमें से ये बंध टूटता है और इस बंध के टूटते ही H अलग हो जाता है। एक अभिक्रिया तो ये होती है इसके अंदर, ठीक है। इस OH का ये बॉन्ड टूटता है, H निकल के अलग, एक तो इसकी अभिक्रिया होती है। दूसरी अभिक्रिया होती है इस पूरे OH समूह की अभिक्रिया, एल्कोहल की पूरी की अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाओं में ये बंध टूटता है, ये वाला निकल जाता है यहाँ पर टूटकर, तो वो OH समूह की अभिक्रिया है। और तीसरी अभिक्रिया होती है ये जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह की अभिक्रिया। तो तीसरी है एल्किल समूह की अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं एल्कोहल देता है, ठीक है। कुछ अभिक्रियाओं में OH बंध जो है ये टूटता है, कुछ अभिक्रियाओं में ये बंध टूटता है, OH निकल जाता है। कुछ अभिक्रियाओं में जो R है, एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस OH समूह की अभिक्रिया कौन कौन से, ध्यान से देखो। नंबर 1, OH बंध की अभिक्रियाएं। तो इस OH बंध की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? 4 अभिक्रियाएं प्रमुख है इसमें, ठीक है। कौन कौन सी? 4। नंबर 1, इसकी जो मेन अभिक्रियाएं हैं प्रमुख, उसमें नंबर 1 सबसे पहले तो बताता हूं, इसमें इस अभिक्रियाओं में आपका क्रम क्या होता है, अभिक्रिया का क्रम क्या होता है इस अभिक्रिया में। सबसे पहले तो आप वो देखिए, जो मेथिल एल्कोहल होती है CH3OH, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है इस अभिक्रिया में। उसके बाद में 1 डिग्री एल्कोहल आपकी क्रियाशील होती है। उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल, पता है सभी को 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल क्या होती है। और उसके बाद में होती है आपकी 3 डिग्री एल्कोहल, ध्यान रखना। OH समूह की जब ये बंध टूटता है तो उस बंध की अभिक्रियाओं में मेथिल एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। उसके बाद में 1 डिग्री प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहल होती है। उसके बाद में 2 डिग्री टर्सरी सेकेंडरी एल्कोहल होती है। उसके बाद में टर्सरी 3 डिग्री एल्कोहल होती है, ठीक है। अब आता है इसमें नंबर 1। नंबर 1 इसमें इसकी अभिक्रिया एल्कोहल OH बंध के टूटने की अभिक्रिया धातुओं से होती है। तो नंबर 1 है किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान में धातु जैसे Na है, K है, Ca है, Mg है, ये मुख्य धातु है जिनके साथ ये अभिक्रिया देती है। तो इनकी अभिक्रिया जब इनके साथ होती है, ध्यान रखना, जब ये कोई भी एल्कोहल इन धातु से क्रिया करेगी तो उनके एलॉक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? एलॉक्साइड। प्लस क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस।
एल ऑक्साइड बनाने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, आपने मैं बताया आपके कोर्स में ज्यादातर दो ही एल्कोहल हैं और वो है मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, ये आपके कोर्स में है। तो हम ज्यादातर जो गुण पढ़ेंगे और हमने बनाने की विधि भी पढ़ी है वो केवल इन दो की ही पढ़ी है। तो देखिए, अगर हम लेते हैं CH3OH और धातु लेते हैं Na, आप जानते भी हो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोडियम और पोटेशियम। तो जब धातु से क्रिया की बात आती है तो हम सोडियम और पोटेशियम का ही ज्यादा यूज करते हैं। तो बोलिए, जब ये इससे रिएक्शन करेगी तो यहां से क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो H निकल के बाहर। ध्यान रखना, कोई भी एल्कोहल करेगी तो एल ऑक्साइड बनाएगी। बोलो क्या बना? CH3ONA, इस प्रकार बनेंगे। ये होगा सोडियम, एक कार्बन है इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्साइड, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। अगर आप लेते हो C2H5OH प्लस K तो बोलो क्या बनेगा आपका? C2H5OK प्लस H2, क्या नाम होगा? पोटेशियम, दो कार्बन है, क्या लिखा जाएगा? एथॉक्साइड। तो ध्यान रखना, कोई भी आप एल्कोहल यदि धातु से क्रिया करती है तो कोई भी एल्कोहल धातु से क्रिया करने के बाद आपकी क्या बनाती है? क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस, और प्लस बनते हैं एल ऑक्साइड। तो ये पहली अभिक्रिया है OH बंध की, जिसमें OH बंध टूटता है। देख लो आप, इसमें से ये H निकल के अलग और अभिक्रिया की इस H ने, तो बोलो क्या बना? CH3O। तो इस अभिक्रिया में OH बंध टूटता है और बन जाता है एल ऑक्साइड। नंबर 1 अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया, किसकी? OH बंध की। नोट्स कीजिए इसे। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी नंबर 2 है कार्बोऑक्सिलिक अम्लों से। कार्बोऑक्सिलिक अम्लों से भी जब ये अभिक्रिया करता है तो H टूट के अलग, OH बंध का H टूटकर अलग जाता है, वो अभिक्रिया करता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, आप कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, ठीक है, और एल्कोहल क्या होती है? OHR, क्या होती है? OHR, ये एल्कोहल है। तो ये निकल के जाएगा आपका और आपका बना देता है H2O, और क्या बचता है? RCOOR, एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया में एस्टर बनते। ये अभिक्रिया आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है? इस अभिक्रिया को एस्टेरिकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया होती है ये किसी निर्जलीय कारक के रूप में होती है, किसी निर्जलीय कारक के रूप में। और वो निर्जलीय कारक के रूप में हम ZnCl2 ले सकते हैं, निर्जल ZnCl2 ले सकते हैं, शुष्क HCl ले सकते हैं, या सांद्र H2SO4। इसमें कोई भी निर्जलीय कारक आप यूज कर सकते हो। इनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। और एक बात तो और बताता हूं, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, फिशर स्पीयर अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिशर स्पीयर अभिक्रिया, यदि इसमें हम निर्जलीय कारक के रूप में क्या लेते हैं? शुष्क HCl लेते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फिशर स्पीयर अभिक्रिया। लिख देते हैं नोट्स में, यदि यह अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, तो इस अभिक्रिया को
इस अभिक्रिया को फिशर स्पीयर अभिक्रिया कहते हैं। तब ये फिशर स्पीयर अभिक्रिया कहलाती है, ध्यान रखना। अगर किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है। बनने यही है, लेकिन निर्जलीकारक जो है आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसे यूज करोगे पूछता है फिशर अभिक्रिया क्या होती है, ये होती है फिशर स्पीयर अभिक्रिया। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास होता है CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया हम करते हैं एथिल अल्कोहल के साथ। तो क्या हुआ? HOC2H5 एथिल अल्कोहल। तो बोलो यहां से क्या निकलता है? इसमें H2O आपका निकलेगा, ये H2O निकलेगा। तो H2O निकलने के बाद में आपका क्या बचता है? CH3COOC2H5 CH3COOC2H5, ये बना एस्टर, नाम होगा एथिल एसीटेट, पढ़ा हुआ है आपने। तो ये है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्लों से किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया। और कौन सा बंध टूटता है? OH का H बंध टूटता है, और तब ये अभिक्रिया पूर्ण होती है और एस्टर बनते हैं। इसी की तीसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण। एसिलीकरण अभिक्रिया जब भी आएगी तो दो कंपाउंड इसमें यूज होते हैं। एक कौन कौन से? एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें यूज होते हैं। ये दो अभिक्रिया होती हैं, ध्यान रखना। तो इसमें नंबर 1 अभिक्रिया होती है, अगर कोई भी एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड CH3COL कल मैंने समझाया था आपको, आप लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हो क्या होते हैं। ये होता है एसिटिल क्लोराइड। और जब इसके साथ आपका कोई भी एल्कोहल रिएक्ट करता है, जैसे मैंने यहां पे लिखी है C2H5OH, तो इस एसिलीकरण अभिक्रिया में ये बंध टूटेगा आपका H, और ये H किसके साथ जाएगा? HCl के साथ, और क्या बना देगा? HCl। बोलो क्या बनता है इसके बाद में? CH3COOC2H5 CH3COOC2H5, तब भी आपके क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। एसिलीन अभिक्रिया में, एसिलीकरण अभिक्रिया में जब भी अभिक्रिया होगी दो कंपाउंड यूज होते हैं, एक एसिटिल क्लोराइड और दूसरा होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान रखना, बताया मैंने कल आपको समझाया था। ये क्या है? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिलीन अभिक्रिया में, एसिलीकरण अभिक्रिया में ये और ये दो कंपाउंड यूज होते हैं, दो कंपाउंड भाग लेते हैं, दो कंपाउंड की अभिक्रिया होती है। तो इसमें भी अभिक्रिया आप करते हो C2H5OH की। तो मैंने बताया कौन सा बंध टूटेगा? H, ये बंध टूटेगा और ये बंध जाएगा इसके साथ। तो बोलो क्या बना? CH3COOC2H5 CH3COOH प्लस, ठीक है, क्या बचा बोलो? CH3COO, बताइए, CH3COOC2H5। एक तो एसिड बनते हैं अम्ल, और दूसरा क्या बनता है बोलो? आपका एस्टर। तो इसमें एस्टर जो एनहाइड्राइड होते हैं, ये एस्टर और एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जबकि एसिटिल क्लोराइड क्या बनाती है? केवल एस्टर बनाती है। तो ये आपकी OH समूह के H बॉन्ड टूटने के बाद क्या अभिक्रिया हुई है आपकी? एक आपने अभी देखी, 2 और एक 3 अभिक्रिया ये है आपकी। ठीक है, इन्हें नोट्स कीजिए। एक और देख लो साथ साथ, यहां पे लास्ट जो है 4, वो है आपकी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से।
ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है? मैंने आपको बताया, समझाया स्टार्टिंग में। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, RMGX। बताया था मैंने आपको कि ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है। जब ये किसी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो आपका H है, ROH का जो H है, ये H इस R के साथ निकल के जाता है और RH बनाता है और ये क्या होता है? बोलो, आपका एल्केन बनते हैं। ठीक है, ये H इस R के साथ एल्केन बनाएगा और क्या बचेगा आपका? बोलो, MgXOR, ये बनता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने लिया CH3MgBr प्लस एल को लेते हैं C2H5OH, तो बोलो क्या बनता है? C2CH4, मीथेन। इसका ये इसके H के साथ अभिक्रिया करके इसका एल्किल समूह इसके H के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन। प्लस क्या बचा? बोलो, MgBr और O C2H5। तो ये OH समूह में OH बॉन्ड के टूटने की 4 प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। इन्हें तैयार कीजिए, नोट्स कीजिए।